ओम हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाध्यम जगत व्यापनी बीड़ा पुस्तक धारणे मभयदांजाड्यांधकारापहं हसते स्फुटलिक मालिका विगधाति पद्मासने सांसितां वंदे त्वं परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नमामि समीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूल तुरीय गिराज्ञान गोती समीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाते शरीरम् अस्त्रोन्मौलिकङ्लोनियचारुगङ्गा लसत्बालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डां प्रकेष्ठां प्रगल्भां परेशाम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनधारी न यावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवार नारायण न तावत् सुखं शांति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संतोभ्यं जरा जन्म दुःखोकताताप्यमान प्रभो पाहि यापान्यमामीश शंभो रुद्राष्टकां प्रोक्त विप्रेण दोषै ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शंभो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे आपके बीच में रहने वाले प्राणी जिसका नाम अमरजीत शर्मा था, जो कि आज हमारे आपके बीच में अपने पार्थिव शरीर को छोड़ के चले गए। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बिछुड़ना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? मिलना। जबकि भागवत जी में कहते हैं न मिलना अपने बस की बात है, न बिछुड़ना अपने बस की बात है। ये उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में हर एक पल, हर एक श्वास कब किस जगह पे लेना है, कहाँ पे लेना है, किस स्थिति में लेना है, इसका निर्णय वह परम पिता परमेश्वर खुद करता है। लेकिन
दुख की बात ये होती है कि सब कुछ करता परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा पे हमें विश्वास ही नहीं है। कहो पंडित जी क्या आप बोल रहे हो? हम करते हैं विश्वास। कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सब कहती कि मैं विश्वास करती हूँ परमात्मा। सभी यही बोले बोले। जरा आप ध्यान मुद्रा में चलिए, ध्यान से ज्ञान आपको उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप ही होता है। ध्यान मुद्रा में जब जाएंगे, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं या बहनें रोटी बना रही हों या भाई लोग पैदल चल रहे हो तो पैर में चोट लग जाए, रोटी बनाते हुए अगली जल जाए, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? जरा मुझे बताएं तो। पैर में चोट लग गई तो क्या निकलेगा? हाय मेरे पैर में चोट लगी, हाय राम मेरे पैर में चोट लगी। जब तक 30 साल की अवस्था होती है तब तक तो हाय माँ मेरे पैर में चोट लग गई। कितने साल तक? 30 साल तक। 30 से ऊपर चले जाते हैं तो जब माँ धीरे धीरे कम होने लगती है तो राम आना शुरू हो जाते हैं। जबकि भागवत जी कहती है माँ के अंदर ही राम भी है, माँ के अंदर रहमान भी है, माँ के अंदर सारी देवियां भी हैं। लेकिन हमारा विश्वास कम होता जाता है। जो हाय माँ बोलते थे अब हाय राम बोलना शुरू कर दिए, समय के अनुसार बदल दिए, समय के अनुसार। रही बात हम कह रहे थे भगवान के ऊपर विश्वास की, जिस टॉपिक में हमारा चल रहा है कथा विश्वास, तो हमने क्या कहा? मेरे पैर में चोट लगी तो मैंने कहा हाय राम मुझे लगी या मेरी अगली में लगी? ध्यान से सोचिए आपकी है क्या? आपका तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी तो किसी की दी हुई अमानत है, और ये अमानत कब तक मेरे पास रहेगी इसका भी कोई विश्वास। हम तो कर्जदार हैं, कर्जा लेके आए हैं। जब मां के पेट में आए तो कर्जा लिए, और कर्जा लेके कहे कि हे परमात्मा आप मुझे जो धन देके इस धरती पर भेज रहे हो, अर्थात इस कलयुग में मैं जन्म ले रहा हूं, जो कुछ भी कर्जा लिया हूं ना, इस जन्म में ऐसा पाठ करूंगा, ऐसा पूजा करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा कि ताकि सारा कर्जा माफ हो जाए। लेकिन होता क्या है? कर्जा तो लेके आए हैं, इस जन्म में उस कर्जा को उतारने के बजाय और कर्जा लाद ले रहे हैं, और कर्जा मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा। जो पिछली कमाई थी वो भी धीरे धीरे। तो हमने कहा विश्वास, पहले शब्द पे क्या बोला हूं, अभी केवल एक ही शब्द बोला हूं, विश्वास। हमारे आपके अंदर परमपिता परमेश्वर हैं, ये तो सत्य है, लेकिन हमें विश्वास भागवत जी में चलिए, कह दो पंडित जी मुझे नहीं विश्वास, तो विश्वास किसको था? मैं आपको उदाहरण दूंगा। जिस समय प्रहलाद को हिरणाक्ष ने कहा कि मैं तुझे जलते हुए खंभे में बांध दूंगा, मैं तुझे जलते हुए खंभे में बांध दूंगा, देखता हूं तेरा परमात्मा कहां है। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, करे पिताजी मेरा भगवान तो मेरे अंदर ही है, मेरा भगवान तो उस खंभे में भी है, मेरा भगवान तो उस रस्सी में भी होगा जिस रस्सी से तुम मुझे बांधोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर एक कण कण में भगवान का वास है, हर एक जीव में भगवान का वास है। मुझे दिखाई पड़ता है, आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी मर्जी है। हिरणाक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा होकर के तो मुझे भगवान नहीं मानता, और उस कण कण में भगवान को मानता जो दिखाई नहीं पड़ता। प्रहलाद ने कहा पिताजी
आपके अंदर वो देखने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर उस टेस्टर नहीं है जिसके द्वारा आप भगवान को चेक कर सको, वो टेस्टर नहीं है जिसके द्वारा इस घर के अंदर तारों में बिजली आप चेक कर सके किसमें करंट है या। भाई टेस्टर होगा तभी तो हर तार हम चेक करेंगे ना कि करंट है कि नहीं है। इसी तरह इस जीवन रूपी भक्ति का टेस्टर आपके पास नहीं है कि आपको पता चले कि आपने भक्ति किया या नहीं किया है, आपके अंदर भगवान है या नहीं है। जब प्रहलाद ने हर्ष कर लिया कि हर एक कण कण में भगवान का वास है, हिरणाक्ष को क्रोध आया, उसने कहा मैं तुझे लाल खंबे में बंधवा देता हूं, देखता हूं तेरा भगवान कहां आता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, प्रहलाद को विश्वास था और उस खंभे में भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। वहां भगवान आकर के साबित कर दिए कि हर एक घट घट में प्रभु का वास है। लेकिन हमें आपको इतने बड़ी उम्र भी हो गई है, समय व्यतीत होता चला जा रहा है, इतनी कथा सुन चुके हैं, भागवत जी की नाना प्रकार की कथाएं सुन चुके हैं। जब तक सुनते हैं तब तक तो ध्यान और ज्ञान रहता है कि नहीं परम पिता परमेश्वर हैं, और जैसे ही थोड़ा सा दूर होते हैं उस परम पिता परमेश्वर का नाम तो सुना ही होगा कहीं ध्यान। क्योंकि अगर यह आपके अंदर ध्यान बना रहे तो शायद इस कलयुग में सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हो। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने किया कैसे है कि वह ज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है, याद नहीं रहता कि परम पिता परमेश्वर भी है। और हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब कह रीति। ये तो संसार का नियम हो चुका है कि अगर हम प्रेम करते हैं तो स्वार्थ बस करते हैं, लालच बस करते हैं। अगर हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है तो हमारे से प्रेम, उदाहरण देता हूं, हमारे आपके बीच में रहने वाले अमरजीत शर्मा जी, इनके बारे में जितना भी हम शब्द बोले बहुत कम है। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ व्यक्ति तो सभी हैं, माताएं बहनें भी बहुत हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरे इन शर्मा जी में सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि अपने जीवन में हमेशा ये दान देते थे, वितरण करते थे। क्या करते थे? बांटते थे। ठीक इसी तरह से इनके बच्चे भी हैं। हमारे बीच में बैठी हुई उनकी छोटी बहू और छोटा बेटा, बड़ा बेटा भी बैठा हुआ है। संजोग बस बड़े बेटे और बहू दूर रहते हैं, ये दोनों यहीं इनके पास शर्मा जी के पास ही थे। और इन बहू और बेटों ने जितनी सेवा की, कहने के लिए जिसे पिता और पुत्र कहते हैं, जिसे हम पिता और पुत्र का रिश्ता बताते हैं, तो शायद ही ऐसे पुत्र होते होंगे जो अपने पिता की इतनी सेवा करते हैं। और बहू तो बहू नहीं थी, बेटी के रूप में होती। इसने भी नाना प्रकार से शर्मा जी की सेवा की। छोटी छोटी पोतियां हैं, यहीं पे रहती थी, ये भी बहुत सेवा की, जैसे करना चाहिए बच्चों को। अर्थात पूरा परिवार संस्कार युक्त है। हमारे कहने का लक्ष्य क्या रहा? पूरा परिवार संस्कार युक्त है। संस्कार में बड़े शर्मा जी का बेटा जी यहीं बैठे हुए हैं, ये भी पता पाए आए, जितना हो सकता है रह करके किए। लेकिन जो साथ रहा उतना करेगा, दूर वाला तो आगे कभी कभी करेगा। इन्होंने भी किया। लेकिन बीच वाले जो छोटे वाले भाई हैं या इनकी धर्मपत्नी है, इनके लिए जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत इन लोगों ने किया है। शर्मा जी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे, जो हमारे कहने का लक्ष्य था
कि आप सबने शर्मा जी से प्रेम किया था। हम सब किससे प्रेम करते हैं? अपने अपने शरीर से, अपने अपने रिश्ते से। जरा अब वेदों में चलिए, आप लोग ध्यान में चलिए, क्या इस शरीर से किसी को ममता है? बाल्टी भर गंदगी है बिटिया। क्या है? बाल्टी भर गंदगी है, जहां नाक भी नहीं दिया जा रहा है। उस बाल्टी भर गंदगी में एक हीरे का टुकड़ा डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है? हीरे का टुकड़ा डाल दिया गया है। और बड़े भाई साहब से हमने कहा कि इसे बहा दो रोड पे। तो बड़े भाई साहब कहेंगे, पंडित जी ये गंदगी तो है, लेकिन इसके अंदर करोड़ रुपए का हीरे का टुकड़ा है। तो मैं कहा, शर्मा जी फिर क्या करोगे? कहे, चाहे हाथ में ग्लव्स लगाना पड़े, चाहे नाक बांधना पड़े, चाहे मुंह बांधना पड़े, चाहे कोई भी यत्न क्यों ना करना पड़े, लेकिन उस बाल्टी से हम उस हीरे को निकालेंगे। और जब तक वो हीरा नहीं मिलेगा तब तक हम प्रयास बार बार करेंगे। और जैसे ही हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, उस कीचड़ को ऐसी जगह बहा के आ जाओगे, दोबारा देखने भी यही शरीर है साहब जी। मैं दूसरे की उपमा नहीं दे रहा हूं, यह शरीर है, यह बाल्टी भर कीचड़ से भरी हुई गंदगी है। इसमें हीरे का टुकड़ा वही परमपिता परमेश्वर है। इसकी कीमत कितनी है? बेकीमत की है, इसके पैसे नहीं लग सकते। इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का कोई कीमत नहीं है, और बहुत ही कीमत है। एक कब तक इस शरीर में रहेगा, न तो इसको कोई इस शरीर में ला सकता है, न इस शरीर से कोई बाहर कर सकता है। इसने जितने दिन का किराया दिया है, अर्थात ये आत्मा ने इस शरीर का जितने दिन का किराया दिया है, उतने दिन तक इस आत्मा इस शरीर में वास करेगी। और जिस दिन ये शरीर से आत्मा बाहर हो जाएगी, लेना देना बाहर हो जाएगा, किराया पूरा हो गया, घर खाली करके चले जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे। दूसरे घर में चले जाएंगे तो पिछले घर का ध्यान भी, जैसे मकान बदल देते हैं, जो मकान बदल के चले गए, अच्छा कोई दोस्त मिल गया तो शायद याद भी कर ले, अगर कोई शरारती तत्व मिल गया तो मकान बदलने के बाद उसका ध्यान भी। यह जीवन है, जीवन रूपी यात्रा में हम चल रहे हैं, किराया देकर आए हुए हैं। जब तक का किराया जमा है तभी तक हम यहां रहने पाएंगे। जिस दिन का किराया पूरा होगा, इस शरीर से आत्मा बाहर होगी। अब कहते हैं शर्मा जी कि मैंने बहुत प्रेम किया अपने पिता से, मैं मानता हूं कि आपने किया, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन प्रेम जो किया था आपने, वो शर्मा जी के अंदर रहने वाली आत्मा से किया था। किससे किया था? आत्मा से प्रेम था। वह आत्मा जो है हाड़ मांस के चादर से ढका हुआ था, जो दिखाई नहीं पड़ता था। अगर प्रेम है तो इस हाड़ मांस से ढके हुए चादर के अंदर रहने वाली आत्मा से है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई, जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई, इस शरीर से किसी को कोई मतलब। भाई बंधु आएंगे, कहेंगे बताओ टाइम कितने बजे का रखा गया है। जिस घर को बनाने के लिए, जिस ईंट को जोड़ने के लिए, जिस महल को बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए थे,
रात की नींद चली गई थी, दिन का चैन चला गया था। चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे दुनिया है, जिसको बनाने के लिए हमने इतना परिश्रम किया, उस घर में मेरे लिए टाइम लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? समय, कि आज 10 बजे ले जाएंगे, 11 बजे ले जाएंगे, 1 बजे ले जाएंगे, 2 बजे ले जाएंगे, और ले जाने के बाद फिर वापस जिस घर को बनाने के लिए जीवन लगा दिया, उस घर से जाने के बाद आने की एंट्री नहीं। तो अब हमारे साथ जाएगा कौन? घर से तो निकाल दिए गए, और घर से निकालने के बाद कहां गए? जरा सोचिए, घर से भाई बंधु इकट्ठा होकर के, 4 भाई इकट्ठा हो गए, परिवार इकट्ठा हो गया, गली वाले इकट्ठा हो गए, तो लेके कहां गए? शमशान, जहां शिव का वास है, जहां हरि का वास है, जहां भोलेनाथ का निवास है। कहां लेके जाएंगे? इस मकान को बनाने के लिए तो ऊपर नीचे सान होती रही। इस मकान को बनाने के लिए ऊपर नीचे सान मतलब मर्यादा, कि और बढ़िया बना ले, और बढ़िया बना ले, ये ऐसा कर ले कि बहुत अच्छा लगेगा। इस मकान को बनाने के लिए तो सान ऊपर नीचे होती रही, लेकिन उस मकान में जब हमें ले जाएंगे तो वहां सब शमशान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम माने बराबर, सान माने मर्यादा। चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई भिखारपति हो, चाहे कोई ऊंचा हो, चाहे कोई नीचा हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, जलने के बाद सब राख ही होते हैं। वहां जलने के बाद कोई सोना चांदी नहीं होता, वहां जलने के बाद सब, वहां सबकी सान बराबर हो जाती है, वहां सबकी मर्यादा बराबर हो जाती है। वहां कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए एक शब्द बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, श्री श्री रविशंकर महाराज जी, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उनका एक शब्द है सियो हम। आप लोग बोलिए, सियो हम, सियो हम, सियो हम, सियो हम। अहम स्वरूपेण शिवः भवतु, मैं कौन हूं? शिव का स्वरूप हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? ईश्वर अंश। क्या लिखे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जो है, उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। उस परम पिता परमेश्वर का भेजा हुआ थोड़ा सा मात्रा है। और जब तक इस शरीर में उस परम पिता परमेश्वर का अंश रहेगा, तभी तक हम चलते फिरते रहेंगे। जिस दिन इस शरीर से परमात्मा का अंश और मात्रा निकल जाएगा, तो लिटा दिए जाएंगे। मात्रा निकलते ही क्या होगा? लिटा दिए जाएंगे। गरुड़ पुराण की कथा हमने परिवार को सुनाया। आप सभी जानते हैं, गरुड़ भगवान का नाम तो सुने ही हैं। गरुड़ भगवान की कथा का केवल एक ही लक्ष्य है कि आप लोग हमारे साथ बोलते हैं, जब गरुड़, क्या बोलते हैं? गरुड़। गरुड़ भगवान की जब कथा की बात आती है तो कहते हैं कि जो गुरूर को मार दे, जो गुरूर को मार दे सो गरुड़ा भवतु। बहुत छोटा शब्द है गुरूर। गुरूर माने घमंड, अहंकार, द्वेष।
गरुड़ पुराण की कथा के अंतर्गत लिखा गया है कि गरुड़ भगवान को भी एक बार अहंकार हो गया था, तो उनको भी कथा सुनाई गई। किसने सुनाया था? हमारे भागवत जी में दो पंछी हैं। पंछी तो आप जानते हैं ना, जिसे तोता बोलते हो, कौवा बोलते हो। पहले पंछी तोता का नाम है, जिसे सुखदेव जी हम कहते हैं। भागवत जी की कथा किसने सुनाई थी? सुखदेव जी, तोते ने। दूसरी ग्रंथ की कथा हम लोग आपको सुनाते हैं, रामायण जी। रामायण जी को किसने सुनाया था? काकभुसुंडी जी ने, कौवे ने। काकभुसुंडी जी ने किसको सुनाया था? गरुड़ भगवान को सुनाया था। हमारी कथा जो हो रही गरुड़ की बात, गरुड़ भगवान को इसलिए सुनाया गया था, जब गरुड़ को घमंड हुआ तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि गरुड़, तुम किसका घमंड करते हो? यह पंचरतन, यह अधम शरीरा, जो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें से अगर एक भी तत्व की कमी हो जाए तो जीवन जीना मुश्किल है। ये शरीर किसका समन्वय है? 5 तत्वों का। आयुर, यमोह, यग्नि, वरुण, शशांक। 5 तत्व बना हुआ है। 5 तत्व में से अगर इसमें से एक तत्व निकल जाए, क्या? अग्नि ही मान लो। शरीर से अग्नि निकल गई तो क्या हो जाएंगे? ठंडा हो गए। भाई बंद जो ही आएगा पहले हाथ देखेगा और 2-4 आके हाथ पांव देखेंगे, कहें तो ठंडा हो चुके हैं, ये तो जा चुके हैं। 5 तत्व में एक तत्व निकल गया तो कहेंगे। ये 5 तत्व का जब तक समन्वय है, जब तक इकट्ठा है, तब तक ही जीवन है। उदाहरण दूसरा ले लो। हमारे हाथ की 5 अंगुलियां हैं देवी, कितनी है? और 5 छोटी बड़ी भी है। 5 छोटी बड़ी है। तो सब लोग उदाहरण देते हैं, हाथ की 5 अंगुलियां हैं लेकिन एक जैसी। दूसरा भागवत में चलो, भागवत जी कहते हैं हाथ में 5 अंगुलियां हैं, लेकिन जब तक 5 इकट्ठा नहीं होती तब तक पेट नहीं भरता। कहो पंडित जी चम्मच है। अरे भाई चम्मच के लिए नहीं कह रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा ना कह दो। भागवत जी में कहते हैं कि जब तक 5 अंगुलियां इकट्ठा नहीं होंगी तब तक मुंह में ग्रास नहीं जाएगा। ये 5 को बराबर करना पड़ता है, तब भोजन मुंह में जाता है। ठीक इसी तरह से जब तक 5 तत्व बराबर रूप से बराबर काम करते हैं तो जीवन कहलाता है। एक भी तत्व अगर चला जाए तो जीवन जीना मुश्किल है। तो भगवान ने आपको जब ये 5 तत्व दिया तो देते हुए आपसे कुछ मांगा था। गरुड़ पुराण, मैंने कहा गरुड़ पुराण के अंतर्गत 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां साहब जी? 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। कितने योनियों के बाद? 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जन्म जो मिला हुआ है 84 लाख योनियों से इकट्ठा किया हुआ धन है। थोड़ा थोड़ा जो इकट्ठा करते गए तो जब कुछ धन इकट्ठा हुआ तो मनुष्य रूपेण में वह धन मुझे मिला। किस रूप में मिला? मनुष्य के रूप में। और मनुष्य के रूप में कैसे मिला? शरीर सुंदर मिली, निरोगी काया मिला। इसका मतलब हमने पिछले जन्मों में बहुत तपस्या किया, बहुत ज्यादा तपस्या किया कि भगवान ने शरीर दिया और शरीर में कोई रोग नहीं दिया। ये जितने हम बैठे हम सबने तपस्या किया हुआ, बहुत तपस्या की।
और तपस्या किए कि हे प्रभु, एक बार मुझे मनुष्य का जन्म मिल जाएगा तो मैं ऐसा कर्म करूंगा ताकि सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, छूट जाए और हमें क्या मिल जाए? मोक्ष। मानव जीवन मिलने का एक ही तरीका है कि प्रभु मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष तो हम सभी चाहते हैं। मोक्ष कहते किसे हैं? कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मत मरत गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा गया है, 100 बिच्छुओं के डंक मारने से, 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वही पीड़ा इस शरीर को धारण करते वक्त होती है, अर्थात जन्म लेते वक्त होती है, और वही पीड़ा इस शरीर को छोड़ते वक्त भी होती है। कितना कष्ट होता है। तो परमात्मा मुझे ऐसा करो कि आवागमन के चक्र से मुक्त कर दो। ये कब कहे हैं? जब मां के पेट में रहे हैं, जब मां के पेट में अग्नि से जलाए गए, जब कोई सहारा नहीं होता, आदमी कब हाथ खड़ा करता है? जिसका कोई सहारा नहीं होता वो परमात्मा के सामने जाके हाथ खड़ा कर देता कि हर हर, हे परमात्मा, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे हर तरह के दोष को हर लो। तो वह जीव मां के पेट में प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ योनि से बाहर कर दो ताकि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं क्या जीवन मुक्त हो जाए। जन्म के समय परमात्मा ने मुझे बहुत पैसे दिया, बहुत धन दिया, बहुत कर्म दिया, हाथ में मुट्ठी में बंद करके आया। जन्म के समय मैंने अपनी मुट्ठी को बंद करके आया। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। बंद मुट्ठी में बहुत कुछ लेके आया, लेके इसीलिए आया था कि यहाँ पे जो लाया हूं ये तो बचा रहे, कुछ और ऐसा कर्म करो जो उसमें और जुड़ जाए, कुछ ऐसा कर्म करे कि जो हाथ में मुट्ठी में धन है इसको और बढ़ा दिया जाए। धर्म कर्म कुछ ऐसा करे कि यह बढ़ जाए। लेकिन होता क्या है? बंद करके तो आए थे, लेकर के बहुत कुछ आए थे, लेकिन जब जाने लगते हैं तो हाथ खाली कर देते हैं कि हे परमात्मा, मैंने कुछ किया नहीं, जो लाया था वो भी देके जा रहा हूं, जो लाया था वो भी मेरे से संभाला। पिछले जन्म का जो कर्म से मुझे मिला हुआ है उसको भी मैं सदुपयोग, जो धन था वो भी धीरे धीरे हाथ से निकल गया, और जाते वक्त हाथ दोनों खुल गए। हाथ में कुछ बचा ही नहीं, खुले हाथ जा रहे। आते वक्त तो ले आए थे, अरे भाई जो लाए थे तो जब उसको दे दीजिए, कर्जा लेके आए हो ना, उस परम पिता परमेश्वर का तो कर्जा लेके हम आए थे ना, क्योंकि जन्म के समय तो हमने कुछ कर्म किया नहीं था, पिछले जन्मों का कर्म लेके आया हुआ था मुट्ठी में बंद करके। पिछले जन्मों का कर्म लेकर के, कर्म रूपी धन कह लो, बल कह दो, जो मर्जी कहो, बंद करके लेके आया था। और इस जन्म में उस धर्म को अगर मैंने इकट्ठा किया होता तो जाते वक्त हाथ तो कम से कम बंधा होता, मुट्ठी तो बंद हो जाती कि भैया हमारे मुट्ठी में है, कुछ बंद करके ले जा रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जाते जाते हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जाते वक्त हाथ। आप लोगों ने शायद सिकंदर की भी एक कथा सुनी होगी, जो मुसलमान तक आते हैं, वो भी जाते वक्त हाथ खाली करके लिखा दिया था कि देखो मैंने पूरा दुनिया पे राज किया, लेकिन जाते वक्त मेरा भी हाथ। तो जाना तो हमने भी है, कुछ ऐसा कर्म करें। जैसे हमारे शर्मा जी थे, शर्मा जी में सबसे बड़ा गुण उनके परिवार में भी गुण भरा हुआ है। हम कहते हैं मानव जीवन जो मिला है वितरण करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए? वितरण कीजिए, बांटिए, दे दीजिए।
और जितना देंगे, जितना बांटेंगे, उतना ही आपको, उदाहरण के तौर पे बाल को मारिए, जितने प्रेशर से ऊपर जाएगा ना, जाकर के कहीं न्यूट्रल हो जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे आएगा, लेकिन जितना नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण खींचेगा उतना वेग हो जाता है, वापस उतने ही वेग से आएगा। एक बात तो जीरो होता है, नीचे से जितने वेग से गया था उतने ही वेग नीचे फिर हो जाएगा। नीचे वेग बराबर होता है, केवल ऊपर न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। ठीक है जी। तो कहने का हमारा मतलब ये रहा कि हम मानव जीवन में जो आए हुए हैं, जो देंगे वही तो मुझे मिलेगा ना, जो बांटेंगे वही तो आएगा मेरे पास वापस। मानव जीवन मिला हुआ है बांटने के लिए। दानेन पाणेन तु कंकड़ेन, दानेन पाणेन। अरे हमारे आपसे तो बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, पिबंत ननाद्या स्वमेव ननाभ्या स्वयं न खादान फालान वृक्ष। पौधों में फल लगता है, हम उसे डंडा भी मारते हैं, लेकिन कभी वो गुस्सा होकर के मीठा फल और कड़वा फल मुझे नहीं देता, वो अपने स्वभाव वाला ही देगा। वो दान दे रहा है, उसके फल खाने से हमारे उसको क्या मिलता है, वो हमारा स्वार्थ कर रहा है। पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारे उसे क्या फायदा है, वो तो दे ही रहा है ना। और हम मानव जीवन में किसी को 5 रुपया देते हैं तो 15 रुपये लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। क्या है, मानव जीवन। हमारे शर्मा जी की बात जो कर रहे हैं, शर्मा जी में सबसे बड़ा था कि हमेशा दान देते थे। क्या देते थे, दान देते थे। जब भी मंदिर आते थे, चाहे कोई बड़ा मिले चाहे कोई छोटा मिले, हाथ जोड़ के पंडित जी राम राम, भाई साहब राम राम। जीवन में सबसे बड़ा दान जो है, जिसको दान कहते हैं, सबसे बड़ा दान सम्मान दान है। कौन दान है, सम्मान। अरे पैसा दो या ना दो, किसी को सम्मान अगर देते हो तो समझ लीजिए इससे बड़ा धन कोई नहीं है। जो कि हमारे आपके बीच में रहने वाले शर्मा जी आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनकी की हुई कृतियां हमारे आपके बीच में विद्यमान है कि कैसे वो करते थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि इनमें सबसे बड़ा गुण था कि हर एक के साथ रास्ता चलते हुए भी राम राम बोलना, हर एक से हंस के बोलना, ये सबसे बड़ा दान था जो कि शर्मा जी देते रहते थे। उनके बच्चे भी बैठे हैं, उनकी धर्म पत्नी भी हैं, बहुएं भी बैठे हैं, दोनों बेटे बैठे हैं, और ये लोग भी इस गुण को अपनाएं। परमात्मा से विनती है कि इस गुण को अपनाना चाहिए सभी को, कि अगर मानव जीवन में दे सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, सम्मान दान दें। और शर्मा जी के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि जिसे हम देवता कह सकते हैं कि हर किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते थे। जो कहते पर दुख, दूसरे के दुख देने के बराबर कोई दूसरा शत्रु नहीं है। हर एक को हंसाते रहते थे, प्रसन्नचित रखने की कोशिश करते थे और खुद भी हंसते रहते थे। दैवज्ञ बस भगवान की कृपा है, भगवान की देन है, समय की गति है। क्या शरीर तो किसी न किसी दिन जाना है। शर्मा जी कुछ समय से बीमार थे, जिनमें कि इनके छोटे बेटे ने, जिनका नाम हमारे मुनीत जी हैं और रेखा नाम की पुत्र वधू हैं, इन दोनों ने तो बहुत ही सेवा की, जितना कहा जाए उतना कम है। और ऋषि शर्मा ने भी अच्छा किया, ये नहीं कहें तो भी पुत्र, बड़े पुत्र का नाम ऋषि शर्मा है, पुत्र वधू जी हैं, रागिनी जी हैं, इन सब ने माने बेटों ने, बहुओं ने, पोते और पोतियों ने, सब ने किया, जितना हो सका उतना किया। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इसमें जो रेखा शर्मा का योगदान है बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है और करना भी चाहिए। एक माता पिता का जो संस्कार है, संस्कार के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम मानव जीवन पाए हैं तो परोपकार के लिए पाए हैं। किस लिए पाए हैं? परोपकार के लिए।
हमारा मानव जीवन परोपकाराय शतांग विभूतयः है, या मानव जीवन परोपकार के लिए ही है। अगर हम इस मानव जीवन में परोपकार करते हैं और साथ में हरि का भजन भी करते हैं, परोपकार करते हो तो जिसका परोपकार करोगे उसके अंदर भी परमात्मा है, वो भी हरि का भजन है। भगवान सुबह उठ करके जो बहनें, जो माता, जो पिता, जो भाई बंधु अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने छोटा बड़े का, बड़े बड़े का सम्मान करते हैं और हमेशा परिवार में हंसते रहते हैं, समझ लीजिए उसके घर में देवता का वास है। हमने एक शब्द बोलना, टाइम भागा जा रहा है, समय बहुत ज्यादा भागता है, क्योंकि यह किसी का इंतजार न किया है न करेगा। समय ने किसी का इंतजार किया है न करेगा, वह अपने गति से चलता ही रहेगा। एक शब्द जरूर बोलूंगा, हम लोग जब गरुड़ पुराण की कथा कहते हैं तो भगवान शंकर का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? शंकर। अभी मैंने शिव जी बोला ना, शिव के ई की मात्रा हटा दिए तो क्या हो गया? 100 हो गया। इसी तरह शंकर भगवान को जपने का मतलब है जीवन में कभी शंका ना करना। शंका ना कर। और जिसने अपने जीवन में शंका नहीं किया, जीवन भर वही सुखी रहा। और जिसने अपने जीवन में शंका ले आया, माताओं बहनों के लिए विशेष करके बता रहा हूं, अगर शंका करें, मन में किसी तरह से डाउटफुल हो जाए तो समझ लेना दुख का कारण है। जीवन में दुख का कारण कौन है? शंका, डाउट। और सुख का विश्वास, फेथ किया, जीवन सुख में रहेगा। इन्हीं के साथ अब हम अपनी बाड़ी को विश्राम देंगे, इसके बाद पगड़ी करेंगे, फिर आरती होगी। आप सब हमारे साथ मिल करके माँ गायत्री का उच्चारण करेंगे और उस दिवंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस गायत्री मंत्र को अपने चरणों में लेकर के उस जीव को अपने चरणों में स्थान दीजिए, ताकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्मम मरणम पुनरपि बार बार के आवागमन से वह मुक्त हो। आप सब हमारे साथ मिल करके माँ गायत्री का 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय। पगड़ी ले आए, पगड़ी लाए होंगे बड़े भाई ऋषि के लिए। पगड़ी मुझे देंगे, पगड़ी दे दीजिए खाली।
जितने देना दे दीजिए, जो लाए हैं दे दीजिए। इसके बाद आरती के लिए तैयारी। हम बोल अब दोनों भाई आ जाइए। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। उस परम पिता परमेश्वर की आरती की जाएगी। रुमाला जरूर भगवान को चढ़ा दीजिए। इसमें जो आपका दिल करे चढ़ा दीजिए। वैसे जो चढ़ाने होते हैं इसी में डाल के हाँ रुमाला चढ़ाया जाता है। जो गरुड़ के लिए चढ़े हैं, पैसे डालने होते जो आपका दिल करे गरुड़ के ऊपर के लिए। आरती की थाली उठा लेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन कर। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई गया गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयालु, किस विध मिलऊं कृपालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की यार जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय भोलेनाथ हरे, भगवान जय जय सीताराम हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च। फूल सबके हाथों में दीजिए, फूल सबके हाथों में। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेदासि वेदं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमानन्तरूपम्। आयुर्यमो यज्ञि वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वमेव कर्ता सुचराचरस्य, त्वमेव भर्ता सदा दयालु, त्वमेव एवास्य विभिन्न नाम, प्रभो वयं त्वां सततं नमामः। त्वमेव धर्मस्य हि रक्षकोऽसि, त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि, त्वमेव एवास्य जगन्नियन्ता, प्रभो वयं त्वां सततं नमामः, प्रभो वयं त्वां सततं नमामः। ओम माल्यादीनि सुगन्धानि माल्यादीनि वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि। ओम गौ शांति 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 पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मं gwam शांति सामः शांतिरेगि। ओम गौ शांति शांति शांतिर्भवतु। आप दोनों भाई दरवाजे चले जाइए। सभी सज्जनों से विनती है कि जो माता बहन भाई भोजन नहीं ग्रहण किए हैं, कृपया भोजन अवश्य ग्रहण करें। परिवार वालों की तरफ से विनती है कि जो भाई बंधु भोजन ग्रहण नहीं किए हैं, बेसमेंट में भोजन लगा हुआ है, आप लोग अवश्य भोजन ग्रहण करें। भाई बहनों या माताओं से विनती है कि जो सज्जन भोजन ग्रहण नहीं किए हैं, कृपया भोजन अवश्य ग्रहण करें। बेसमेंट में भोजन लगा हुआ है।